नमस्कार दोस्तों, जब बात आती है बॉडी बनाने की, मसल बनाने की, तो हर चौराहे नुक्कड़ पे जिम खुली हुई है। जिम ज्वाइन करिए, वर्कआउट करना चालू करिए, बॉडी बनना चालू हो जाएगी। लेकिन सुनो मेरे भाई, आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले, 400 साल पहले, जब ज्यादा जिम की व्यवस्था नहीं थी, ज्यादा साधन नहीं था, संसाधन नहीं था, अबे तब भी लोग बॉडी बना के घूम रहे थे और तगड़ी तगड़ी बॉडी बना के घूम रहे थे। और आज भी 100 में से 80% ऐसे लोग हैं, ऐसे मेरे भाई हैं जो कि जिम नहीं जा सकते, जिम का फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी वो तगड़ी बॉडी बनाना चाहते हैं। तो अगर तुम बिना जिम जाए, बिना किसी ताम झाम के, कम से कम पैसे में, बिना पैसे में तगड़ी बॉडी बनाना चाहते हो ना, तो ये वीडियो है आपके लिए। टेंशन मतलब 5 ऐसी एक्सरसाइज होती है जिसे तुमने समझ लिया, सीख लिया और करना चालू कर दिया ना, तो जिम से भी ज्यादा तेजी से ये तुम्हारी बॉडी बनाने में हेल्प करेंगी और दुनिया किसी भी कोने में तुम्हारा मसल इसे तगड़ा बनाने में हेल्प करेंगी। ये 5 एक्सरसाइज कौन है, कैसे करना है, कैसे करके दुनिया के किसी भी कोने में बिना जिम के एक तगड़ी बॉडी बनानी है जिसे देख के जिम वाले भी हिल जाए, तो ये बात करते हैं। ले फिर आ गए। लेकिन रिक्वेस्ट हम ये करेंगे मेरे भाई, जौन जौन एक्सरसाइज में बताने वाला हूं, सबसे जरूरी है उनका फॉर्म समझना, टेक्निक समझना। बिना फॉर्म टेक्निक के आप बॉडी नहीं बना पाएंगे। और लोग गलती भी यही करते हैं एक्सरसाइज, लेकिन फॉर्म टेक्निक पे ध्यान नहीं देते, जिसकी वजह से उनकी बॉडी नहीं बनती और कहते हैं अरे यार बिना जिम जाए बॉडी बनेगी नहीं। बनेगी बे, जब तुम फॉर्म टेक्निक समझोगे तब। सबसे पहले एक्सरसाइज है पुशअप। अब आप कहोगे यार पुशअप तो जानते हैं, सुनो बे, पुशअप करने से घंटा फायदा नहीं होता, उस लेवल मसल नहीं बिल्ड कर पाओगे। मैंने पुशअप का एक बाप निकाला है, जिससे करोगे ना तो तुम्हारा जो चेस्ट है, शोल्डर है, अपर बॉडी फट के बाहर आ जाएगी। क्योंकि नॉर्मली जब लोग पुशअप करते हैं तो एक रेंज ऑफ मोशन खत्म हो जाता है, नीचे जमीन के नीचे तो जा नहीं पाओगे। तो उससे क्या होता है, प्रॉपर स्ट्रेच नहीं मिलता और मसल उस लेवल पे पंप नहीं हो पाती, मसल उस लेवल पे टारगेट नहीं हो पाती। इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, डेफिसिट पुशअप करना पड़ेगा। या तो तुम प्लेट की व्यवस्था कर लो या 2 ईंट की व्यवस्था कर लो, ठीक है। प्लेट या ईंट को रख दो जमीन पे, उस पे रखो अपने पंजों को, हाथ को रख दो। और जब आपने एक पोजीशन बना लिया तो आपके हाथ ऊपर हो गए। अब आपको ग्राउंड पे थोड़ा स्पेस ज्यादा मिल गया नीचे जाने का। अब आप नीचे जब जाएंगे तो आप देखेंगे बहुत ज्यादा आपका चेस्ट मसल, अपर बॉडी स्ट्रेच हो रही है। और ऊपर जाएंगे तो अच्छा खासा डीप वाला, एकदम गहरा, एकदम अंदर वाला स्क्वीज मिलेगा। तो नीचे गए तगड़ा स्ट्रेच मिल रहा है, ऊपर गए तगड़ा स्क्वीज मिल रहा है। अगर आप नॉर्मल पुशअप, रेगुलर पुशअप एक बार में 30 मारते होंगे और ई डेफिसिट पुशअप एक बार में अगर 10-12 भी मार लेंगे ना, आप देखेंगे आपकी अपर बॉडी तगड़ी पंप हो जाएगी। चेस्ट, शोल्डर, ट्राइसेप, तीनों मसल जो अच्छा टारगेट होंगी और अच्छा डेवलप करने में हेल्प करेगा। तो ये डेफिसिट पुशअप ऐसे किया जाता है, नीचे स्लो जाइए, पूरा स्ट्रेच करिए, जमीन में टच कराने का प्रयास करिए और ऊपर भी पूरा आके एकदम तानने का प्रयास करिए, स्क्वीज करने का प्रयास करिए। इसमें तेजी से नहीं करना है, इसमें झटकाबाजी नहीं करना है। इसको जितना स्लो करोगे नीचे, जितना स्लो जाओगे, तगड़े तरीके से फोकस बना के करोगे। और एक बार में 10 से 12 बार करना है, 4 सेट लगाना। आप देखिए ऐसे करके आप कहोगे वाह भाई वाह, थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया और बवाल मच गया। अब आ गई दूसरी एक्सरसाइज। ई एक्सरसाइज तुम्हारे हाथों में जान डाल देगी और तुम्हारा जो हाथ है ना, वो हथौड़ा बन जाएगा बे। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, साइंस बोलता है, बहुत ज्यादा रिसर्च बेस्ड एक्सरसाइज है। इसको बोलते हो डेड हैंग, मतलब कोई भी चीज पकड़ के आप मर जाइए। अब आप कहेंगे मर जाइए, मजाक करें। हाँ मेरे भाई, आपको कोई भी बार पकड़ना है, कोई भी ऐसी चीज है जिसमें आप ग्रिप ले लीजिए और ऐसे अपने हाथों को सीधा छोड़ दीजिए, पूरी बॉडी को सीधा छोड़ दीजिए, टाइट पकड़े रहिए और कोशिश करिए टिके रहने का प्रयास करना है। हैंगिंग जितना लंबे समय के लिए करेंगे उतना अच्छा रहेगा। तो एक बार में, जैसे नॉर्मली मैं डेड हैंग जब करता हूं तो एक बार में मैं 1.5 मिनट तक करता हूं। और आप स्टार्ट जब करें तो 1 मिनट करने का प्रयास करें, 30 सेकंड से स्टार्ट कर सकते हैं। कोशिश करिए लंबे समय के लिए होल्ड करने का प्रयास करिए। जब आप इसे होल्ड करेंगे कोई भी चीज पकड़ के, तो देखेंगे आपका मसल, फोरआर्म्स मसल वो बनेगा, उस पर अच्छा काम हो रहा है, कलाई मजबूत होगी। उसके साथ साथ आपके शोल्डर में स्टेबिलिटी आएगी, आपकी कमर में कोई दर्द नहीं होगा, इंजरी नहीं होगा। उसके साथ साथ आपका एल्बो ज्वाइंट और साथ में फोरआर्म्स और कलाई सब पे अच्छा काम होगा और पूरी ओवरऑल बॉडी को सीधा करके रख देगा, पोस्चर करके रख देगा। बॉडी के लिए इतना फायदेमंद एक्सरसाइज है, मैं बता रहा हूँ। फायदे गिनाते गिनाते थक जाऊंगा। आप कहोगे अरे भाई कितने फायदे। हाँ मेरे भाई, भर भर के फायदे हैं डेड हैंग के, लेकिन इसे आपको डेली 1 या 2 सेट लेने हैं। आपको पकड़ना है बार को और लटक जाना है। दुनियादारी का पूरा स्ट्रेस इसी लटकने में झोंक दो कि सारा लटके रहेंगे, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं, जान चली जाएगी, छोड़ेंगे नहीं। अगर आप जिद करके टिक गए और 1 महीना करके आपने देखा, तो आप देखेंगे आपके अंदर एकदम जानवरों वाली ताकत आने लगेगी। तो डेली डेड हैंग को जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, 1 से 2 मिनट 2 सेट लेके देखिए, बवाल मच जाएगा। अब आ गई है तीसरी एक्सरसाइज। तीसरी एक्सरसाइज बवाल एक्सरसाइज है। इससे आपका ट्राइसेप और आपका शोल्डर और आपकी लोअर चेस्ट ये इतनी तगड़ी बनने लगेगी कि आप कहोगे अरे यार बिना जिम जाए इतना तगड़ा बन रहा है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। हाँ मेरे भाई, बनता है। इसे बोलते हैं डिप्स। डिप्स 2 प्रकार से किया जाता है, एक बार डिप्स होता है, एक बेंच डिप्स होता है। मैं कहूंगा कि आप बेंच डिप्स करो, क्योंकि इससे आप देखेंगे कि आपको तगड़ा फायदा मिलेगा और आप इसे कहीं भी कर लेंगे। बार डिप्स में आपको बार चाहिए, लेकिन बेंच डिप्स में आपको एक ऊंचा ग्राउंड चाहिए या बेंच चाहिए या स्टूल पे भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं स्टूल बैठा हूँ, इस पे भी मैं कर सकता हूँ। तो बेंच डिप्स आपको ऐसे करना है, पोजीशन देख लीजिए। आप कहीं भी बेंच पे हाथ रखना है या ऊंचे ग्राउंड पे हाथ रखना है, स्टूल पे हाथ रखना है, अपने पिछवाड़े सटा के अपने हाथों को रख लीजिए और अपने पैरों को थोड़ा बाहर की तरफ करिए। ज्यादा एकदम सीधा नहीं करना, थोड़ा
स्लाइटली बेंड होना चाहिए और पूरा नीचे जाइए और ऊपर जाके स्ट्रेच करिए ताकि आपका ट्राइसेप, आपका शोल्डर, आपकी चेस्ट मसल तीनों एक साथ काम करे। झटका नहीं मारना, नीचे पूरा अच्छे से जाना है, एकदम डीप जाइए, ऊपर पूरा आने का प्रयास करिए। ऐसी तगड़ी एक्सरसाइज है ना, अपर बॉडी को एकदम चौड़ा कर देती है, भरतू कर देती है। आपका जितना भी बॉडी वेट है आपके ट्राइसेप मसल, आपके शोल्डर मसल और आपके चेस्ट मसल पे जब जाएगा तो आपकी मसल में आग भरने लगेगी, बवाल मच जाएगा। एक बार में 12 से 15 बार नीचे स्लो, ऊपर पूरा जाके स्क्विज करिए, देखिए फिर जादू। 4 सेट कर दो। ये देखो बैक, और ये अगर चौड़ी बैक बनानी है और आपको सिर्फ एक एक्सरसाइज चाहिए जिससे आपका बैक का पूरा काम हो जाए, अपर बैक, लोअर बैक, चौड़ा पौड़ा सब हो जाए, एकदम भरतू वी शेप एकदम तगड़ी बैक बन जाए, उसके लिए सबसे अच्छा काम करता है पुलअप। मैं और कोई एक्सरसाइज को इसमें नहीं रखूंगा, सबसे टॉप पे जो काम करता है पुलअप। लेकिन आप भी लोग सही से पुलअप नहीं कर पाते और पुलअप करने का प्रयास नहीं करते। आप डेली पुलअप करने का प्रयास करो, 1 से स्टार्ट करो, 5 तक जाओ, 5 से स्टार्ट करो, 10 तक जाओ। डे बाय डे पुलअप को बढ़ाते रहो। पुलअप का सबसे सही तरीका ये होता है, आप जो भी रॉड होती है, जो बार होती है, जिसको आप पकड़ के पुलअप मार रहे हो, उसके ऊपर अपने गर्दन को ले जाइए। ठीक है, ये है मान लीजिए रॉड, और आप यहाँ से ऐसे आ रहे हैं तो इतना मत आइए, पूरा ये जब तक यहाँ तक नहीं आएंगे ना आपकी बैक स्क्वीज नहीं होगी। लोग इतना ही करते हैं, बस ऐसे ऐसे मारते रहे, हार्ड वे फायदा नहीं होगा। बार के ऊपर तक जाने का प्रयास करो, कोशिश करो उसमें चेस्ट टच कराने का प्रयास करो। अगर तुमने चेस्ट, अपर चेस्ट या लोअर चेस्ट या कोई भी चेस्ट टच करा दी ना बार में, आपकी बैक में ऐसा ब्लड फ्लो होगा, ऐसा स्क्वीज मिलेगा, ऐसा स्ट्रेच मिलेगा, आप कहोगे बाप रे बाप, बैकवा इसे पंख जामने लगेगा, वी शेप एकदम तगड़ी बैक बनेगी पुलअप से। एक बार में 4 से 5 पुलअप करने का प्रयास करिए, उसके 5 से 6 सेट लगाइए, आपकी बैक मसल फट के बाहर आ जाएगी। मैं 5 रेप्स इसलिए बोल रहा हूँ, मैं 20 भी बोल सकता था, 15 भी बोल सकता था, 10 भी बोल सकता था। नहीं मेरे भाई, आपको 5 ही करने हैं, लेकिन पूरा नीचे जाना है और पूरा ऊपर आना है। एकदम स्क्वीज चाहिए मुझे। जब तक आप एकदम स्क्वीज नहीं करेंगे आपकी बैक नहीं बनेगी, मैं गारंटी दे रहा हूं। और मेरी इतनी तगड़ी बैक है सिर्फ और सिर्फ पुलअप की वजह से। अभी सुबह का 6 बज रहा है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि देखो 12 बज गया है। 5वीं एक्सरसाइज मेरे भाई, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है, बवाल एक्सरसाइज है। इसे क्या कहते हैं समझे? ये तुम्हारे लेग पे काम करेगी भाई। अपर बॉडी में बहुत सारा मसल है, लेकिन लोअर बॉडी में एक ही मसल है, वो है लेग। और लेग में कई सारी मसल है, क्वाड्स है, हैमस्ट्रिंग है, ग्लूट्स है। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक एक्सरसाइज बता रहा हूँ, अगर इसे तुम कर लोगे ना, तुम्हारा क्वाड्स भी बनने लगेगा, हैमस्ट्रिंग साथ साथ ग्लूट्स और आपका जो काफ मसल है सब बन जाएगा। इसे बोलते हैं रिवर्स लंजेस। थोड़ा हाथ दर्द करेगा 1-2 दिन लेग, लेकिन जब कंटिन्यू करने लगोगे ना, तुम्हारा लेग भी बनने लगेगा और तगड़ा लेग बन जाएगा। रिवर्स लंजेस में आप कहीं भी खड़े हो जाइए, अपने शोल्डर के बराबर अपने पैरों को खोलिए और पीछे की तरफ एक पैर करिए और लंज मार दीजिए। और पहले एक पैर से 10 से 12 बार करो, उसके बाद जब एक पैर से 12 बार हो जाए, फिर दूसरे पैर को पीछे ले जाओ रिवर्स में और फिर लंज करने का प्रयास करो 10 से 12 बार। एक पैर से 12 बार, दूसरे पैर से 12 बार, हो गया एक सेट। 1 से 2 मिनट का रेस्ट लो। स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा रेस्ट लो, लेकिन जब कंटिन्यू करने लगो तो 30-40 सेकंड रेस्ट लेकर फिर दूसरा सेट चालू। दूसरे सेट में भी वही सेम चीज फॉलो करना है आपको। इसके 4 सेट लगाने हैं, एक पैर से 12 बार, दूसरे पैर से 12 बार। आपका पूरा पैर एक एक चीज इतना तगड़ा हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, चौड़ा हो जाएगा। जब पैंट पहनोगे, जींस पहनोगे, कोई भी चीज पहनोगे, ऐसा लगेगा हाँ दम है। और जिसके पैर में दम होता है ना, वही असली मर्द होता है, उस वीरवान होता है, अंदर ताकत होती है। जिसका पैर पतला, इसका मतलब उसका पूरा औजार भी झंड है, उसके अंदर ताकत भी नहीं है, वो बस मर्द दिखने का प्रयास कर रहा है लेकिन अंदर जान नहीं है। तो इसलिए अपने जंघों पे काम करो, पैर पे काम करो। और मैं कहूंगा एक बार चेस्ट एक्सरसाइज मिस कर देना, अपर बॉडी की एक्सरसाइज मिस कर देना, लेकिन लोअर बॉडी का लेग का एक्सरसाइज मिस मत करना, क्योंकि अगर पैर पतला रह गया ना तो सिस्टम भी झंड हो जाएगा। और रही बात, जैसे कुछ मसल बच रहा है जिसकी आपको लग रहा है ट्रेनिंग नहीं हो रही है, एब्स की ट्रेनिंग नहीं हुई, मेरे भाई जब आप पुलअप मारोगे, आप पुशअप मारोगे, तब आपका एब्स पूरा काम करता है। कहेंगे बाइसेप का ट्रेनिंग नहीं बताया, नहीं मेरे भाई, जब आप पुलअप मारोगे ना तो आपका पूरा बाइसेप काम करेगा, बिना बाइसेप का पुलअप मार ही नहीं पाओगे। तो सब छोटी छोटी मसल अपने आप ही एंगेज हो जाएंगी। ये 5 एक्सरसाइज करिए, पूरे ओवर बॉडी को कहीं भी ट्रेन कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 5 एक्सरसाइज को आपने 2 से 3 महीने कंटिन्यू फॉलो किया और ठीक ठाक खाना खाया तो आपकी बॉडी तगड़ी बन जाएगी। और जिम जाने वाले लौंडे भी कहेंगे अरे यार घर पर रह के तुम इतनी तगड़ी बॉडी बना ली है। लेकिन ये समझ लो कि बच्चों को खेल नहीं है, इसमें प्रॉपर डेडिकेशन चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए। डेली आपको एक्सरसाइज करना है, हफ्ते में 4 से 5 दिन एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। और साथ में आप ये देखेंगे कि सही फॉर्म, सही टेक्निक, सही माइंडसेट से कर रहे हैं, आपकी बॉडी मैं गारंटी लेता हूँ कि जरूर बने, कोई रोक नहीं पाएगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मैं ट्राई करता हूँ कि मेरा भाई जो है, तुम हो, किसी न किसी तरीके से फिट रहो, बवाल मचाओ, बॉडी रहे और आगे बढ़ते रहो लाइफ में। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। एक कमेंट करके जाओ कि वीडियो कैसा लगा। मिलेंगे अगले वीडियो में। हर हर महादेव।